क्या पढ़ रहे हैं? वाणिज्य गणित। क्या पढ़ रहे हैं? वाणिज्य गणित। तो उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशतता के अनुप्रयोग। प्रतिशतता के अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, उसके पहले हम लोग ये देखें कि प्रतिशतता क्या होती है। ठीक है, हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी ये देखें कि प्रतिशतता क्या होती है, यानी प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत के सवाल यानी परसेंटेज। क्या चीज? उस जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? परसेंटेज। तो मान लीजिए कि कोई लड़का है, मान लीजिए यही लड़का हमने मान लिया शिवम। ठीक है, तो शिवम ने गणित में मान लीजिए टेस्ट हुआ। क्या चीज हुआ? टेस्ट हुआ। तो 20 अंक में से 15 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए? 15 अंक प्राप्त किए। 20 अंकों का परीक्षा हुआ, यानी टेस्ट हुआ, उसमें से उसने कितने अंक प्राप्त किए? 15 अंक। तो पूछा जाएगा कि शिवम ने कितने प्रतिशत, ये प्रतिशत का निशान है, प्रतिशत का निशान ये है। ठीक है, इस तरह से प्रतिशत का निशान है। शिवम ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। ठीक है, प्रतिशत। प्रतिशत मतलब 100। प्रति माने क्या होता है? एक। शत माने 100, यानी 100। प्रति माने क्या होता है? एक, और शत माने 100। ठीक है, तो हमको 20 में से 20 अंकों का पेपर हुआ, उसमें से शिवम ने 15 अंक प्राप्त किए। सभी लोग जानते हैं, एग्जाम देते हैं तो कितने प्रतिशत अंक मिला, नहीं होता है? क्या परसेंट पाए हम? एग्जाम देते हैं तो नहीं कहते हैं लोग कितने परसेंट पाए, अपनी भी इच्छा होती है कितने परसेंट पाए। मान लीजिए 20 अंकों का पेपर है टोटल, यानी ये है पूर्णांक। ये क्या है? पूर्णांक, यानी 20 अंकों का पेपर है और इसमें 15 नंबर पाए। 15 नंबर पाए तो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हमने? तो प्रतिशत निकालने का एक सीधा सा फॉर्मूला होता है। क्या? जो पूछेगा बटे जो दिया है गुणे 100। यही है प्रतिशत। यही है प्रतिशत। प्रतिशत निकालने के लिए जो पूछेगा और जो दिया है गुणे 100, इसमें से किसके बारे में पूछ रहा है? 20 अंक पूर्णांक है, 15 अंक पाया है, तो पूछा किसके बारे में जा रहा है? परसेंटेज जो पूछा जा रहा है, प्रतिशत जो पूछा जा रहा है, वो 20 के लिए पूछा जा रहा है कि 15 के लिए पूछा जा रहा है? किसके लिए पूछा जा रहा है? 15 के लिए। किसके लिए पूछा जा रहा है? तो ये पूछा जा रहा है। और ये क्या चीज है? दिया है। दिया है कि टोटल कितने अंकों की परीक्षा है? 20 अंक। पाए कितना? 15। तो इसी 15 को बताना है कि जो हम पाए हैं वो कितने प्रतिशत पाए हैं। तो प्रतिशत निकालने के लिए कौन सा फार्मूला है? जो पूछेगा वो कहां रहेगा? ऊपर। जो पूछेगा कहां रहेगा? ऊपर। जो दिया रहेगा कहां रहेगा? नीचे। तो जो पूछेगा वो कितना है? 15। 15 कहां रहेगा? ऊपर। जो दिया है वो क्या है? नीचे। गुणे 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, या 20 पंजे 100 कर सकते हैं ना? 15 पचे 75। कितने प्रतिशत हुआ? 75 प्रतिशत अंक मिले।
20 में से 15 अंक मिले, यानी कितने प्रतिशत अंक मिले? 75%। बात समझ में आई? केवल जो पूछेगा यही सूत्र याद करना है। जो पूछेगा वो कहाँ रहेगा? ऊपर। जो दिया रहेगा वो कहाँ रहेगा? नीचे। उसमें 100 का गुणा कर देंगे। एक आध सवाल और किया जाए? चलिए। तो हम लोगों ने देखा कि शिवम ने गणित में 20 में से 15 अंक पाए, यानी उसने कितने प्रतिशत अंक पाए? 75% अंक। यही ना हम लोग अभी सीखे हैं। शिवम ने 20 में से 15 अंक प्राप्त किए। इसका मतलब कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 75%। अभी हमने लगाया था। क्या तरीका था? जो पूछेगा कहाँ रहेगा? नीचे के ऊपर? ऊपर। और जो दिया रहेगा वो कहाँ रहेगा? नीचे। इसमें कितने का गुणा करेंगे? 100। यही बदल जाएगा प्रतिशत में। ठीक। अब देखिए, वही शिवम ने विज्ञान में 25 अंकों में से, विज्ञान में पूर्णांक कितना है? 25 अंक का। इस 25 अंक में से वो शिवम कितने अंक प्राप्त किया? 20 अंक। तो विज्ञान का प्रतिशत कितना है? विज्ञान में कितना प्रतिशत पाया? बताइए, कौन ऊपर रहेगा? 25 या 20? कौन ऊपर रहेगा? कौन रहेगा? किसके बारे में पूछा जा रहा है? 25 के बारे में पूछा जा रहा है या 20 के बारे में? 20 के। जो पाया है वही ना चेक करना है। ये 25 तो पूर्णांक है। ठीक है। तो कौन ऊपर रहेगा? 20 या 25? 20। नीचे कौन रहेगा? 25 गुणे 100। 25 से भाग दे, 25 चौका 100, 25 से कहें 25, 20 गुणे 4 कितने प्रतिशत हो गया? 80%। विज्ञान में कितने प्रतिशत पाया? 80%। बात समझ में आई? शिवम ने गणित में 20 में से 15 अंक पाया, यानी कितने अंक पाया? 75% अंक। विज्ञान में 25 में से 20 अंक पाया, यानी कितने प्रतिशत अंक पाया? 80% अंक। ठीक। तो अगर हम पूछें कि शिवम गणित में ज्यादा अंक पाया या विज्ञान में, किसमें ज्यादा अंक, कितना, किसमें ज्यादा प्रतिशत है? तो विज्ञान में अंकों का प्रतिशत क्या है? अधिक है। अंकों का प्रतिशत अधिक है, यानी विज्ञान में वह ज्यादा अंक पाया। ठीक है। समझ गए? तो हमको क्या करना है? जो पूछेगा वो कहाँ रहेगा? ऊपर। जो दिया रहेगा वो कहाँ रहेगा? नीचे। उसमें 100 का गुणा कर लेंगे। एक आध और पूछा जाए? चलिए देखते हैं भाई। अच्छा बताइए, अगर हम कहें 4 में से 3 कितना प्रतिशत है? समझ में आ रहा है? 4 में 3 कितना प्रतिशत है? अगर 4 है टोटल, ठीक है, उसमें 3 कितना प्रतिशत है? तो कौन ऊपर रहेगा? 4 या 3? 3। किसके बारे में पूछ रहा है? 3 के बारे में। ठीक है। और दिया क्या है? 4। 4 दिया है, उस 4 में से 3 के बारे में पूछ रहा है। तो 3 कहाँ रहेगा? ऊपर। 4 कहाँ रहेगा? नीचे। गुणे
100। 4 से भाग देंगे 25, 25 तिया क्या हो गया 75%। इसी सवाल को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 4 में कितना प्रतिशत है। वही सवाल है कि दूसरा है? वही चीज है ना। 3 4 में कितना प्रतिशत है, वही चीज है ना। ठीक है, एक चित्र बना के बताएं। चित्र बना के, जैसे मान लीजिए हमारे पास, इसको मिटा दें तो बताएं। देखिए एक चित्र है, ये दिखाई दे रहा है, और एक चित्र है ये। इसमें टोटल 4 भाग हैं, जिसमें से 3 भाग रंगे हुए हैं। ठीक, और ये चित्र में 8 भाग हैं, जिसमें 2 भाग रंगे हुए हैं। ठीक है, चला जाए ब्लैक बोर्ड पे। चलिए, तो देखिए हमारे पास 2 चित्र हैं। कितने चित्र हैं? 2 चित्र। ये पहले चित्र में एक गोला के यानी एक वृत्त के कितने टुकड़े हैं? 1 2 3 4 बराबर टुकड़े हैं, जिसमें से 3 भाग को हमने रंग दिया है। अब पूरा तो रंगेंगे नहीं, पूरा रंगेंगे तो रंगते रह जाएंगे। ठीक है, ये एक निशान हमने बना दिया है कि ये समझिए कि ये भी रंगा है, ये भी रंगा है, ये भी रंगा है। ठीक है, एक वृत्त के कितने टुकड़े हैं? 4 बराबर टुकड़े हैं, जिसमें से 3 टुकड़ों को क्या किया गया है? रंगा गया है। इसमें क्या हुआ है? एक वृत्त के 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने टुकड़े हैं? 8। ये थोड़ा सा कम बेसी देखने में लग रहा है, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा कि ये सभी टुकड़े क्या हैं? बराबर हैं। क्या है? बराबर हैं। ठीक है, ये देखने में ज्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, क्योंकि बनाने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या समझेंगे कि सभी टुकड़े क्या हैं? बराबर है। यहां पर 8 भाग हैं, यहां पर कितने हैं? 8 भाग, और उसमें से कितने भाग के बारे में पूछा जा रहा है? 2 भाग रंगा है। यहां पर कितने भाग हैं? 4 भाग। इसमें से कितने भाग रंगे हैं? 3 भाग रंगा है। 8 भाग में से कितना भाग रंगा है? 2 भाग। ठीक है, अब देखिए, अब हमको इसका प्रतिशत निकालें, पहले वाले का। ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। तो हमसे पूछ रहा है कि रंगा हुआ जो भाग है वो संपूर्ण भाग का कितना प्रतिशत है, यानी जो हमने रंगा है ये पूरे भाग का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो प्रतिशत निकालने के लिए हमने क्या बताया है कि जो पूछेगा कहाँ रहेगा? ऊपर। जो दिया रहेगा कहाँ पर रहेगा? नीचे। उसमें कितने का गुणा कर देंगे? 100 का। जो आएगा वही होगा प्रतिशत। ठीक, तो इसमें क्या पूछ रहा है? किसके बारे में पूछ रहा है? रंगा हुआ भाग के बारे में पूछ रहा है या पूरे भाग के बारे में पूछ रहा है? किसके बारे में पूछ रहा है? साफ साफ लिखा है कि रंगा हुआ भाग पूरे भाग का कितना प्रतिशत है। तो किसके बारे में पूछ रहा है? रंगा हुआ भाग। तो ये इसके बारे में क्या है? पूछ रहा है। और ये भाग 4 भाग क्या है? दिया है। यहां पर कितने भागों के बारे में पूछ रहा है? किसके बारे में पूछ रहा है? 2 भागों के बारे में पूछ रहा है, और टोटल भाग ये दिया है। तो यहाँ पर प्रतिशत निकालने के लिए क्या ऊपर रहेगा? 3 ऊपर रहेगा या 4 ऊपर रहेगा? क्या रहेगा? 3। नीचे क्या रहेगा? 4 गुणे 100। 4 से 100 में भाग देंगे, 25 चौका 100, 25 बार आ जाएगा। ठीक, और 3 गुणे 25 यानी कितने प्रतिशत आ गया? 75% भाग इसका क्या है? रंगा है। पहले वाले चित्र का कितना प्रतिशत भाग रंगा है?
75% भाग रंगा है। ठीक है, अब दूसरे चित्र का देखा जाए। यहां पर प्रतिशत निकालना है तो हम क्या करेंगे, कितना भाग रंगा है, इसमें कितना भाग रंगा है, टोटल कितने भाग हैं, 8। कौन ऊपर रहेगा, 2। नीचे कौन रहेगा, 8 गुणे 100। अब देखिए यहां पर 4 से काट देंगे, 2 चौका 8, 100 भागे 4, 4 में 100 का भाग देंगे, 2 से काटेंगे तो 50 बटे 2 हो जाएगा, यानी कितना हो गया, 25% भाग यहां पर। बात समझ में आई? तो इस तरह से हमको चित्र बना के, अभी हम अनुप्रयोग नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि प्रतिशत पढ़े कई दिन हो गया। ठीक है, तो आदमी भूल गए होंगे हम लोग। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा हमने उसको क्या किया है, जो दिमाग पे गर्दा पड़ जाता है ना, जैसे कोई चीज हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो दिमाग धीरे धीरे भूल जाता है, नहीं होता है क्या? तो उसी गर्दे को हम हटाने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रतिशत में जो पूछेगा वो ऊपर रहेगा और जो दिया रहेगा वो नीचे। ठीक है, तो इस तरह से सवाल चित्र बना के पूछेगा, कर लेंगे। वैसे देगा कि इतने में से इतना अंक प्राप्त किए तो कितना प्रतिशत पाए, कर लेंगे। चलिए, इस चित्र में टोटल कितने खाने हैं, 5। कितने खाने हैं, 5। कितने खाने रंगे गए हैं, 2। ठीक है, इसमें देखिए कितने खाने हैं, टोटल 16। 4 खाने ऊपर, 4 खाने नीचे, 4 खाने हैं, और 16 में से कितने खाने रंगे गए हैं, 4। इसमें टोटल कितने खाने हैं, 2। कितने खाने रंगे गए हैं, 1। ठीक है, तो जो पहला वाला चित्र है उसमें 5 खाने हैं। कितने खाने हैं, 5 खाने। और कितने खाने रंगे गए हैं, 2 खाने। दूसरे वाले चित्र में 16 खाने हैं। कितने खाने रंगे गए हैं, 4। तीसरे वाले चित्र में 2 खाने हैं। कितने खाने रंगे गए हैं, 1। यही देखे हम लोग, देखे ना, पहला वाले चित्र में कितने हैं, 5 खाने, 2 खाने रंगे गए, हो गए। दूसरे वाले चित्र में कितने खाने हैं, 16 खाने। कितने रंगे गए हैं, 4। तीसरे वाले चित्र में कितने खाने हैं, 2 खाने। कितने रंगे गए हैं, 1। तो प्रतिशत अब आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। हम इसका प्रतिशत निकालने जा रहे हैं, पहले वाले का, जिसमें 5 खाने हैं और 2 खाने रंगे हुए हैं। तो रंगे हुए खानों का प्रतिशत ही निकालना है, सवाल यही है। ठीक है, तो जो रंगा हुआ खाना है उसका प्रतिशत निकालना है, वो पूरे का कितना भाग है। तो ये बताइए, कौन ऊपर रहेगा, 2। नीचे कौन रहेगा, 5। कितने का गुणा करेंगे, 100 का। काफी समझदार हो गए भाई। 5 से 100 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार। तो 2 गुणे 20 यानी कितना आ गया, 40%। ठीक है, इसको किया जाए दूसरे वाले को। दूसरे वाले खाने में कौन ऊपर रहेगा, 4। नीचे कौन रहेगा, 16। कितने का गुणा करेंगे, 100 का। काटे, 4 इकाई 4, 4 चौका 16, यानी 100 गुणे 1/4, यानी 100/4। 2 से काटेंगे 50/2, फिर काटेंगे क्या होगा, 25%। आ गया। तीसरे वाले में बताइए कौन ऊपर रहेगा, नीचे कौन रहेगा, कितने का गुणा करेंगे, 100 का। 2 में 100 से भाग देंगे, कितना बार जाएगा, 50,
यानी 1 गुणे 50 यानी कितने प्रतिशत आ गया? 50%। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो ये था प्रतिशत का एकदम सबसे सीधा और सबसे आसान तरीका। ठीक है, इसके बाद प्रतिशत के एक आध चीज और हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए।